देखिए नीचे वाली तरफ बादल ही बादल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देखिए, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डलहौजी खजियार रूट के बीच में। हम लोग इस समय हैं लक्कड़ मंडी की तरफ और आज हम लोग जाने वाले हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फॉरेस्ट एरिया अंदर 3 किलोमीटर उस वाली तरफ। यहाँ से जो है काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की शुरुआत होती है। सामने आपको एंट्री पॉइंट दिख रहा होगा काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और साथ ही में जो है ये एक टोल प्लाजा जैसा भी है, जहाँ पे कि लाइट व्हीकल के लिए जो कि 5 सीटर है उनके लिए 100 रुपीज़, 6 सीटर से अबव गाड़ियों के लिए 200 रुपीज़ एंड हैवी व्हीकल और बस ट्रक के लिए 300 रुपीज़। मोटरसाइकिल्स का जो चार्जेस हैं वो इस साल से लिए जा रहे हैं, दैट इज़ 20 रुपीज़ पर बाइक। और साइकिल का कुछ नहीं है क्योंकि साइकिल जो है वो प्रदूषण नहीं करती और ग्रीन टैक्स उसका लगेगा नहीं। एंड ये वाला रास्ता चला जाता है दोस्तों सीधा खजियार वाली तरफ। ये रही हमारी साइकिल। यहाँ पे ऊपर कैफ़े है, नीचे वाली तरफ आप लोग चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ से अंदर वाली तरफ जो है वो रास्ता जाता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। 3 किलोमीटर का ये वाला रास्ता रहेगा। अंदर जो है वो गाड़ी भी जाती है और जो चार्जेस रहते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया अंदर जाने के लिए वो 200 रुपीज़ पर व्हीकल या पर ग्रुप लिए जाते हैं। साइकिल के लिए जाते हैं कि नहीं वो अंदर जाके पूछते हैं। पैदल जा सकते हैं भैया? जा सकते हैं। पैदल पर्ची लगती है? पैदल पे नहीं लगती। और साइकिल पे? साइकिल मोटरसाइकिल पे लगती है। नहीं साइकिल 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 पे नहीं लगती। तो अंदर कितना है ये चलाना पड़ेगा? 3 किलोमीटर जा सकते हैं। तो जी यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, सूचना दी गई है कि जो पर्यटक चल नहीं सकते उनके लिए कार, वैन, 200 दो पहिया स्कूटर, बाइक का 50 रुपये प्रति वाहन लिया जाएगा। प्रवेश का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। दैट मीन्स कि जो पैदल एंड साइकिल पे जाने वालों के लिए है वो कोई भी चार्जेस ऐसा लिए नहीं जाते हैं। बाकी रास्ता कच्चा है, पूरा आराम से जाना धीरे धीरे। अच्छा ठीक है जी, ऐसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। एंट्री करते टाइम भैया ने बताया कि आगे जो रास्ता है वो पूरा इस हिसाब से कच्चा रहेगा। बारिश हुई है तो दलदल वाला इलाका रहेगा, थोड़ा संभल के जाइएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, संभल के ही चलते हैं। और क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइन बोर्ड दिखेंगे, जिसमें से एक है नो स्मोकिंग, नो लिकर, नो म्यूज़िक, नो हॉर्न। मैं कितनी बार बोलता हूँ लोगों को पहाड़ों में कि लाउड म्यूज़िक मत बजाया करो, दारू वारू तो तुम लोग पीते हुए चलते ही हो, हम लोग बहुत देखते हैं। और हॉर्न का जितना हो सके उतना कम प्रयोग करना चाहिए। टर्न वगैरह है और सिंगल हॉर्न बजाना सीखो, पी टी, ये नहीं पै, ये सब नहीं करना है। जंगल वाला इलाका दोस्तों आ चुका है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। कल भी मैंने बताया था कि जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, हमारे रीजन में एशिया में सबसे ज़्यादा ब्राउन बियर एंड ब्लैक बियर की जो प्रजाति है वो काला टॉप वाइल्ड लाइफ में पाई जाती है। यहाँ पे वो डलहौजी को वैसे भी द वैली ऑफ बियर सी कहते थे। हालांकि अब जो डलहौजी वाली तरफ है वो बियर कम हो गए क्योंकि ऊपर वाली तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ले आए हैं। और यहाँ पे अटैक्स भी हुए हैं बहुत टाइम पहले, इस वाले रीजन में जो है हुआ है, दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अभी आई गेस नहीं होगा। तभी यहाँ पे पैदल चलने के लिए जो है वो अलो किया हुआ है। रास्ते हालांकि ख़राब हैं बट बने हुए हैं, ब्लैक टॉपिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ये सब बारिश की वजह से ही हुआ है। कोई आया भी नहीं, गाड़ी भी अभी के लिए कोई अंदर आ नहीं रही है। कोई साथी मिल जाता तो थोड़ा अच्छा लगता, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते हैं। इतना नहीं सोचते हम लोग भाई साहब, इतना सोचते तो कभी घर से निकल ही नहीं पाते। बाकी जो महादेव की इच्छा वही होगा, चलते चलो। ठंड यहाँ पे है क्योंकि कुदरत जो है, नेचर जो है वो पूरा भरपूर है यहाँ पे, अपने पूरे जोश में है। देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। बाकी दोस्तों जानवर जानवर ही होता है, चाहे मतलब जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं ना वो ज़्यादातर रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन में भी घूमते हैं बट कम। दिन में जो है वो ज़्यादातर हर्बीवोरस ही रहते हैं। फिर भी कोई पता नहीं होता, हमला हो सकता है कभी भी, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत एहतियात बरतेंगे। पीछे कुछ गाइडलाइंस थी वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साइकिल मैं चला नहीं रहा क्योंकि दलदल जैसा ये रोड है, अपनी शक्ल क्या ही दिखानी। मैं आगे वाली तरफ ही कैमरा कर देता हूँ। ये ना पूरे टायर जो हैं वो मिट्टी में धंस रहे हैं अंदर, और पीछे जो है वो सामान भी लोड है ना, इसी वजह से शायद से साइकिल चलाया नहीं जा रहा। ब्लैक टॉपिंग होती तो आराम से हम लोग चला जाते, अगर सामान नहीं भी होता ना तब भी मैं चला लेता। वो गाड़ी आई, गाड़ी आगे से एक गाड़ी आई, साइड हो जाता हूँ मैं। काला टॉप 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो सफ़र है वो कवर कर लिया हुआ है। 2 किलोमीटर का और बचा हुआ है, 2 नहीं 5 किलोमीटर का और बचा हुआ है। वापस भी तो आना है
और यहाँ पे ना दोस्तों ये जगह मानी जाती है, एक तो बियर वगैरह का मैंने आपको बता दिया, दूसरा आगे जाके ना 3 किलोमीटर के बाद जो है वो वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट वालों की तरफ से ना अंदर होटल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो पहले तो ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रहता था, बाकी अभी आज के टाइम पे कितने वहाँ पे चार्जेस हैं होटल के रुकने के लिए। पीछे भी जहाँ पे काला टॉप का एंट्री पॉइंट है वहाँ पे भी होम स्टेज एंड होटल आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ की ख़ास बात यह है कि आप ऐसे वाले जंगल के बीचों बीच जो हैं वहाँ पे हट बने होंगे, घर बने होंगे, होटल होंगे और उनके अंदर जाके आप वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, खाने पीने का जो सामग्री है वो सब भी मिल जाती है। जाके आपको वहाँ पे पूछेंगे किसी से, या फिर कुछ अगर इंडिकेशन साइन बोर्ड वगैरह कुछ लिखा होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहीं पे जाके वो देंगे। तब तक जो है बचा हुआ 2 किलोमीटर कवर करते हैं। रास्ता जो है ना वो थोड़ा साफ ही लग रहा था, तो मैंने सोचा साइकिल चलाते हुए जाते हैं। सब लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम भी साइकिल चला सकते हैं, लेकिन ये फिसलन भरे ये रास्ते। हो जाएगा सब हो जाएगा। हो सही है। अब आदत पड़ गई एक हाथ से। रोड वगैरह पे मैं थोड़ा कम पकड़ता हूँ एक हाथ से, लेकिन अगर गाड़ियाँ वगैरह आ जाएं, अरे छोड़ो बातें, नज़ारा देखो आप। वाह, बादलों में है भाई हम, बादलों में प्लस जंगलों में, जंगलों नहीं जंगल में। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या ही मौसम हो रखा है जी, क्या ही मौसम हो रखा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये कि एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड इन सेंचुरी एरिया, वेपन कैरी नहीं करने हैं, शिकार नहीं करना है, विदाउट परमिशन एंट्री नहीं करनी है, आग नहीं जलानी है, और पेड़ों को तोड़ना नहीं, पौधों को जो है फूल जो है वो तोड़ने नहीं है, और है नो लिटरिंग नो डंपिंग। भाई बहुत औसम मौसम है भाई। देखो ओए वो वाला पेड़ देखो, वो ऐसे ब्रिज बना हुआ है एकदम, वो नेचुरल टूटा हुआ है, सामने दिख रहा है आधा टूट गया हुआ है। कितने लंबे लंबे पेड़ हैं ब्रो। ये वाला पेड़ रास्ते के बीच में धस जाएगा, टायर धस जाएगा, नहीं धसेगा। ऐसे कैसे धस जाएगा जी, ऐसे कैसे धस जाएगा। वैसे धस भी जाएगा तो निकल जाएगा, बाइक या कार थोड़ी है कि निकल लेनी होगी। साइकिल हो जाता है मैनेज ईजिली। 1600 मीटर रह गया है मात्र काला टॉप, और आगे जो है दोस्तों बादलों ने वो पूरा रास्ता कवर कर लिया है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, विजिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10-20 मीटर की है यहाँ पे। वाह मैन, शिव शंभो। यहाँ पे ना ये हट जैसा बनाया हुआ है बैठने के लिए, और मैं बेवकूफ़ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सो भी सकते हैं। दिक्कत हो जाएगी भाई, पीछे एंट्री हुई है मेरी प्रॉपर, और ज़्यादा ज़ोर से इसीलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जानवर डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिस्टर्ब तो हो ही सकते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एक चीज़ और दिखी है, वो देखो वहाँ पे ना वो पॉन्ड जैसा बनाया हुआ है, वो जानवरों के पानी पीने के लिए है। यहाँ पे हिरन भी रहते हैं, और हिरन क्या जानवर कोई भी हो, पानी तो सबको पीना है, तो उनके पानी पीने के लिए वो नेचुरल वाला एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे कि वो पानी वगैरह पी सकते हैं। पॉन्ड जैसा नहीं है, लेकिन पानी वैसे गंदा हो गया है, लेकिन वो पी लेते हैं। मतलब जानवर जो है ना वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही रहते हैं, तो उनको ये सब पानी वगैरह पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और जो लेपर्ड भालू रहते हैं इनको वैसे भी प्यास बहुत लगती है क्योंकि मांस खाते हैं ना। कुदरत भाई साहब, कुदरत जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत है ना उतनी ही ज़्यादा कहर वाली भी है, बहुत ज़्यादा क्रूर है। रास्ता जो है वो अब थोड़ा ठीक आ गया है। इस वाले रास्ते पे जो दलदल है वो कम ही है, और जब पैडलिंग कर रहे हैं ना तो बीच में जो है वो चढ़ाई उतराई ऐसे आ रही है। जब चढ़ाई आ रही है तो पैडल ज़ोर से मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब ना आप सांस आपको चढ़ती है थोड़ी बहुत, तो आप ऐसे ज़ोर से सांस लेते हैं। मेरा यकीन मानिए इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर का एहसास होता है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही इनटेक कर रहा हूँ मैं। कुदरत से बड़ा नशा कुछ नहीं है जी। देखिए सामने ये रास्ते अब बिल्कुल साफ़ सुथरे ही हो चुके हैं जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो और कवर करना है हमें, हो जाएगा अगर ऐसी रास्ता रहा तो।
अब क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, यहाँ पे जानवर, यहाँ पे पशु होंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पशुपति नाथ का मंदिर भी तो होगा ही होगा। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 500 मीटर पहले जो है यहाँ पे पशुपति नाथ महादेव जी का एक शिवलिंग भी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 किलोमीटर का ये वाला पैदल ट्रैक आके उसके बाद ये गेट आ जाता है। इसके आगे जो है वो गाड़ी ले जाना सख्त मना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दोस्तों अंदर जो है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, काला टॉप वन विश्राम गृह। यहाँ पे रूम लेना और यहाँ पे रात बिताना, मतलब आपकी जो रूह है ना वो तृप्त हो जाएगी, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया है और ये सेफ़ एरिया रहेगा। मतलब यहाँ पे गेट वगैरह होंगे, अंदर फैसिलिटी सब आपको मिल जाएगी, रहने की, खाने की, पीने की, वॉशरूम्स वगैरह, और सेफ्टी भी रहेगी। और अंदर जो है वो खूबसूरती इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी सेफ़ एरिया पे बैठे होते हैं ना, अभी जैसे ये वाला था तो थोड़ा अनसेफ ही है। हालाँकि जो टाइमिंग रहती है भालू वगैरह की, जंगली जानवरों की, वो या तो अर्ली मॉर्निंग रहती है जब वो सुबह सुबह पानी पीने आते हैं, या तो वो रात को रहता है जब वो रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं। दोपहर का जो टाइम रहता है वो थोड़ा सेफ ही रहता है। और हम चारों तरफ नज़रें हमने रखी हुई थी, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी ऐसा दिखा नहीं, जो कि अच्छी बात है। चलिए अंदर वाली तरफ चलते हैं। सामान मैंने जो है अपना साइकिल पे ही छोड़ दिया, हेलमेट भी ऊपर ही छोड़ दी हुई है। आई जस्ट होप कि बंदर हैं लंगूर आके कुछ गड़बड़ ना करें, ना ही करे तो अच्छी बात है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भरोसे हमने छोड़ दिया। मेन सामान जो है वो हमने छोटे वाले बैग में कैरी कर लिया। कृपया इस क्षेत्र की सफाई के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, ना मानने वाले पर 100 रुपये का जुर्माना। जेल करो, जेल 2-3 दिन की जेल करो, तब जाके लोगों को पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे ये फूल है। ये है जी रेस्ट हाउस काला टॉप, हाइट 8000 फीट। वाओ, हम 8000 फीट तक आ चुके हैं। इतनी साइकिलिंग कर ली हमने, अभी तो बहुत जाना है, 15,000 फीट तक भी जाना है, साच पास भी जाना है। शिंकुला कहाँ पहुँच गया, अभी मैं हिमाचल में ही हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है कमरे बने हुए हैं, ये रेस्ट हाउस है। अभी के लिए ये क्लोज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रूम्स हैं ये आपको कैसे मिलेंगे। ऑनलाइन ये कुछ भी ऐसा बुक नहीं हो सकते, आप यहाँ पे आके बुक करवा सकते हैं, लेकिन उसके जो चांसेस रहते हैं वो बहुत रेयर रहते हैं। इनको बुक करने का एकमात्र जो तरीका रहता है, एक, या तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी को जानते हो, या तो आप किसी हाई ऑफिशियल को जानते हो, या आप खुद कोई हाई ऑफिशियल हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, चंबा वाइल्ड लाइफ की, वहाँ पे जाके आप लोग जो है ये वाले रूम बुक कर सकते हैं। रूम की जो चार्जेस हैं वो अप डाउन होते जाते हैं। अभी जैसे कि ऑफ सीज़न है तो ये आपको 1500 से 2500 के बीच में मिल जाएंगे। ऑन सीज़न जो है वो चार्जेस इनके हाई हो जाते हैं। ये देखिए खूबसूरत से यहाँ पे सनफ्लावर्स लगे हुए हैं। 3 से 4 यहाँ पे जो हैं टी स्टॉल्स हैं, राजमा चावल वगैरह भी मिल जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे कुछ और रूम, अगर आप किसी IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, या फिर किसी IPS IAS या फिर SDM तहसीलदार, कुछ भी ऐसे किसी को जानते हैं, ऐसे नहीं मिलते भाई साहब, फॉरेस्ट एरिया में ऐसे कमरे नहीं मिलते। ये तो हमने बहुत बार देखा हुआ है। अभी लास्ट टाइम हम लोग रेणुका जी वाली तरफ गए थे, वहाँ पे भी हमने फेस करा, और हमारे वहाँ पे पत्नी टॉप PWD के फिर आपको कभी ना कभी मिल जाएंगे, बट फॉरेस्ट वालों का थोड़ा दिक्कत रहता ही है। ऑनलाइन फैसिलिटी तो ये अवेलेबल है ही नहीं। और यहाँ पे भी वॉशरूम्स एंड हैंड वॉश के लिए जगह, ये कैंटीन है जो कि अभी के लिए बंद है। ये है जी नितिन टी स्टॉल, अदरक चाय, मैगी, कॉफ़ी, भजिया, ब्रेड, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्लरी। ठीक है माता जी। ये आ गई जी हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि ये हॉट कॉफ़ी है। मन तो मेरा जो है वो हॉट चॉकलेट पीने का था, लेकिन मिली नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूँ रिगार्डिंग नेटवर्क। रोड कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, काला टॉप की एंट्री पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, रेस्ट हाउस कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं दोस्तों वो नीचे वाली तरफ जो है अभी बादल हट चुके हैं। हाँ, वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी जिप लाइनिंग एंड बाकी जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी, वो साइकिल लगी हुई है, साइकिल पे तार लगी हुई है, तार के ऊपर साइकिल आप चलाते हुए जाएंगे। ऊपर जो है वो कॉर्ड लगी है। नीचे वाली तरफ जो है यहाँ पे एक होटल भी है जो कि अभी के लिए क्लोज़ है। अब एक इन्फॉर्मेशन और है, वो है नेटवर्क की। नेटवर्क आपको मिलेगा, एयरटेल का मिलेगा, BSNL का मिलेगा, जियो का मिलेगा, बट 5G कोई भी नहीं मिलेगा। 4G नेटवर्क मिलेगा। तो जब आप 5G से 4G नेटवर्क की तरफ आते हैं ना,
पेमेंट करने के टाइम पे आपको इशू आएगा तो कैश लेकर ज़रूर आइएगा थोड़ा बहुत। हालांकि कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मात्र 50 रुपये की ये कॉफ़ी है। अच्छी है कॉफ़ी, टेस्टी बनी हुई है, मीठा मैंने तेज़ रखवाया हुआ है। पेमेंट मैं ऑनलाइन ट्राई कर रहा था पर लो नेटवर्क के चलते हुए पेमेंट नहीं हो पाती है दोस्तों। मेरे पास 2 सिम नेटवर्क हैं, एयरटेल का एंड जियो, दोनों पे ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने कहा कि कैश कैरी करो। तभी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अगर नेटवर्क इशू हो तो मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ कि क्या क्या परेशानी कहाँ पे आ सकती है। ये यहाँ पे 100 साल पुराने दोस्तों, ये यहाँ पे कमरे हैं अंदर। जो यहाँ पे कैफ़े वाले हैं वो यहीं रहते हैं। देखिए मड के बने हुए हैं पूरे के पूरे, ये जो घर हैं ये मड के हैं। पुराने वाली इसको ड्योड़ी बोलते हैं, वो कुंडा पुराना वाला पूरा फील आ रहा है। ये देखिए ये पत्थर रखे हुए हैं, ये ना सर्दियों में गर्म रखते हैं और गर्मियों में थोड़ा बहुत जो है वो ठंडा ठंडा रखते हैं। ऐसा होता है। ये पहाड़ों के अपर रीजन्स में आपको मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ देखो, लकड़ी का पूरा घर, नीचे मड, कितना ज़्यादा सुंदर है यार। ऐसे वाले घर तो अब देखने को मिलते ही नहीं है। और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ वाले एरिया में, जो कि पेड है लेकिन फ़िलहाल कोई यहाँ पे बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न के चलते हुए पूरा का पूरा ये एरिया जो है वो क्लोज ही है। बारिशों के चलते नीचे वाली तरफ जो वो लैंडस्लाइड हो रखी है। ये देखिए कुछ और घर, वो लकड़ियाँ रखी हुई हैं आग वगैरह जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह भी पड़ती है। और गैस जब सिलेंडर ख़त्म हो गए थे ना शहरों में, तब पहाड़ों में लकड़ियाँ काम आई थी। पहले हम लोगों से जो है वो लकड़ियाँ बंद करवाई कि चूल्हा नहीं जलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जब लोगों को आदत पड़ गई उन्होंने बंद कर दिया, तब जो है कहते हैं कि गैस ख़त्म होगी जी, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या आप लोग इन्वायरमेंट बचाना है, ये करना है, वो करना है, खाना ही तो बना रहे थे। खुद आप लोग इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की परमिशन दे देते हो, कितना गंद मचा रही है। इथेनॉल वाला पेट्रोल का जो इशू डाला हुआ है, इथेनॉल बनाने के लिए कितना सारा पानी और कितना ज़्यादा पोल्यूशन वो क्रिएट कर रही है, वो किसी को नहीं दिखता है। सब कुछ बस जनता को ही करना है। काट दिया मैंने बहुत कुछ। भड़क जाता हूँ मैं ना ऐसे, मतलब भड़ास सी निकल जाती है। गलत किया भाई तुमने, सब कुछ ठीक है, तुमने फैक्ट्रीज़ की परमिशन दे दी, तुमने नदियों किनारे जो है होटल की बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन दे दी, सब जायज़ है। ब्रो E20 वाला ना तुमने यूथ के साथ गलत किया है। ये तुमने बाइकर कम्युनिटी, राइडिंग कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। मैं साइकिल पे आ गया हूँ, भाड़ में जाए तुम्हारा E20, अपन मारेंगे पैडल। क्योंकि एटलास हमेशा से जो सेक्रीफाइस है ना वो आम आदमी करता है। सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहा है और आई गेस आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह पे कौन से मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, छोड़ो। मौसम देखो दोस्तों आप, वाह, वो आगे साइकिल लगे हुए हैं। चलो वहाँ वाली तरफ चलते हैं। यार वो बड़ा सही लग रहा है। जिप लाइन तो नहीं है वो, मतलब रस्सियाँ लगाई हुई हैं। रुको तो ज़रा, ये कुछ कैंप्स हैं, टेंट लगे हुए हैं। इनका प्राइस भैया ने ऊपर बताया कि 1200 रुपया है भाई साहब, 1200 रुपीज़। और अपन हर रात यूजली अपना वाला टेंट लगा के, हमने लिया था 4000 रुपये का टेंट। इससे पहले जो टेंट था मेरे पास वो मैंने लिया था 2900 का। 3% टेंट, अभी वाला जो है वो 2% टेंट है। और ना जाने कितने हज़ारों लाख रुपए तक मैंने जो है वो सेव कर लिया होगा। वो वाला जो पैसा है वो मैं अच्छे अच्छे खाने पे इन्वेस्ट करता हूँ। हर चीज़ से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, सोने पे, हर एक चीज़ से। नींद टेंट में भी आ जाती है। जब आप लोग थके हुए होते हैं, चल रहे होते हैं पूरी रात, पूरा दिन चलते हैं, नींद आ जाती है। नींद बिस्तर नहीं देखती, ये एक्चुअल में सच बात है। और वो जो पैसा है जो होटल्स में जाता है या हॉस्टल्स में जाता है, 300 400 500, उसका मैं बढ़िया बढ़िया खाता हूँ कैफ़ेज़ में। अच्छा। इस एक्टिविटी को कभी मैंने किया नहीं और कोई मन भी खास है नहीं करने का, क्योंकि साइकिल हवा में चलाने वाली बात है, वो भी तारों पे। यहाँ से चढ़ के जाना है क्या ऊपर ब्रो? नहीं, वो वहाँ वाली तरफ से साइकिल चढ़ते हुए आएगी। इसका ले लेंगे ये लोग 400-500 रुपये। ठीक है, इतना ही है। यहाँ पे ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। और जिप लाइनिंग है, वो वहाँ से जिप लाइनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब जो है वो मौसम भी साफ़ हो गया। जब हम नीचे गए हुए थे तो बादल ही बादल थे। ये था कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ वाला एरिया। और ये सामने जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुंदर होटल है। यहाँ पे जो है 3 से 4 होम स्टे भी हैं। और अगर लोकल से आप बातचीत कर पाएँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे वाले मड हाउस में रुकना, तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए आपको बातें करने आना चाहिए। तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, होम स्टे में भी रुक सकते हैं। और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या किसी सरकारी मुलाजिम को स्टेट के खासकर जानते हैं, तो आपको फॉरेस्ट वाला जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे भी जगह मिल जाएगी रहने के लिए।
और हमें ना एक खरगोश दिख गया दोस्तों, सफ़ेद कलर का, जो कि घास खा रहा है। पर जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा ये कैसे वो भाग जाएगा। देखते हैं भागता है कि नहीं। पास में जा रहा हूँ। रेड आइज है इसकी, कितना सुंदर है, देखना कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है। देखो देखो, नहीं भागा नहीं भागा नहीं भागा नहीं भागा नहीं भागा। अरे ये तो डर ही नहीं रहा। थोड़ा सा तो डर जा मुझसे, थोड़ा सा तो डर जा डर जा डर जा डर जा। डर ही नहीं रहा है। तू जंगली नहीं है, तू पालतू है, पालतू है ना, है ना, है ना, है ना। आंखें दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैं भी घास हूँ, मुझे भी खा जा। भाई कितना सुंदर है यार, और कितना मुलायम है ये, है ना, है ना। खलगोचू खलगोचू खलगोचू। चलो जाओ जाओ, खाओ 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 खाओ। डिनर टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। खाओ खाओ खाओ, शाबाश खाओ। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है डूज एंड डोंट। और डोंट वाला जो है ना वो सिविक सेंस में भी आना चाहिए, चाहे कहीं नहीं भी लिखा हुआ हो। फिर भी लोगों ने यहाँ आके, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आके यहाँ पे शराबें पी हुई हैं। अभी पीछे जो है लोग वहाँ पे माल फूक रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल साइन बोर्ड के नीचे ये बॉटल पड़ी हुई है, वो गिलास पड़ा हुआ है, वो प्लास्टिक बॉटल पड़ी हुई है। और यहाँ से तकरीबन 30 मीटर दूर वहाँ पे जो है दोस्तों वो डस्टबिन होगा। क्या ये जो बॉटल है ये यहाँ पे पेड़ लगाएगी? प्लास्टिक कौन लेके आ रहा है? जंगलों को कौन ख़राब कर रहा है? तुम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तक की जगह को नहीं छोड़ रहे हो। मेरा ये जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर जो गेट है ना, वहाँ पे जब अंदर वाली तरफ एंट्री करते हैं तो मैंने देखा है वो किसी भी गाड़ी की कोई भी चेकिंग नहीं कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की कोई भी चेकिंग नहीं कर रहे हैं। एंड क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि अगर आपको इस वाले रास्ते पे पैदल चलना है तो आपको जो रोड है, जो रास्ता है, वहीं तक सीमित रहना है, या फिर यहाँ पे ये वाली जगहें बनाई हुई हैं बैठने की, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऊपर भटकते हुए निकल जाना है, वो वहाँ पे चले जाना है। फिर भी अभी मैं देख रहा था एक ग्रुप आया हुआ था, 3-4 लोग थे स्कूटी के ऊपर। वो सब अपने ना लिफाफे विफाफे लेके, चिप्स वगैरह, और अंदर आपको पता ही है बॉटल वगैरह, वो सब लेके वो पीछे ना ऊपर वाली तरफ चले गए। जब तक मैं कैमरा ऑन करता था तब तक वो जा चुके थे। अब आपको क्या लगता है वो लोग सब लोग वहाँ पे जो खाएंगे पिएंगे आराम से, ठीक है, अपना चिल जो बोलते हैं कि हम लोग चिल कर रहे हैं, क्या वो खाली सामान भरा हुआ वो लेके जाएंगे? क्या वो खाली सामान नीचे लेके आएंगे, या फिर क्या वो डस्टबिन में डालेंगे? कितना ईजी है इतना सा काम करना, कितना ईजी है। क्या हो जाता अगर तुम लोग ये कर देते? अपने एटलीस्ट घर को तो तुम साफ़ नहीं रख पाए, अपने आस पड़ोस के इलाकों को तो तुम साफ़ नहीं रख पाए, कम से कम वाइल्ड लाइफ एरिया को तो छोड़ दो, कम से कम पहाड़ों को तो छोड़ दो। वापिस से दोस्तों लक्कड़ मंडी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बस 500 मीटर ही रह चुका है। और अब मेरा मन जो है वो डैनकुंड वाली जो पीक है वो चढ़ने का भी कर रहा है और पोलानी माता के दर्शन करने का भी कर रहा है। लेकिन एक मन कर रहा है कि खजियार चले जाएं। दोनों में से एक जगह ही जाएंगे हम। थोड़ा कुछ और अच्छा खा पी लेते हैं, उधर मज़ा नहीं आया। एक थोड़े से हमने पकोड़े खाए, कॉफ़ी पी, तो वापस से भूख लग पड़ी। भूख बहुत लगती है साइकिलिंग करते हुए, तो बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद मौसम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि लक्कड़ मंडी में रुक जाए या फिर हम लोग जो है खजियार चले जाए, क्योंकि डैनकुंड में ऊपर वाली तरफ जो है माता के मंदिर में ही फिर रुकने की जगह है। तो इतना सारा सामान लेके जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। जो भी करेंगे दोस्तों वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। और आप सबसे विनती है दोस्तों, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं वैसे ही अपने आस पड़ोस की मोहल्ले की भी साफ़ सफाई रखें। और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आप घूमने जाते हैं तो कूड़ा कचरा जो है वो डस्टबिन में ही डंप करें। और अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको बाहर दिख भी जाता है तो उठा के डस्टबिन में ही डाल दें। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।